कोई मुशक्कत नहीं बना, 100 बार जब अकीद कटा तब नहीं बना। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं इस सेल्फ इंस्पायर्ड प्रोग्राम के लिए, जिसका सारा फोकस, जिसका सारा सेंटर सिर्फ आप लोग, इस प्रोग्राम का सारा फोकस सिर्फ आप। वैसे तो हमारे स्कूल में रोजाना हर रोज हेडमास्टर सर के जरिए हमें हिदायत, आप लोगों को हिदायत दी जाती है, और उन हिदायत में सबसे जरूरी और बार-बार क्या हिदायत होती है बच्चों, स्कूल का आप लोगों को स्कूल वक्त पर आना और स्कूल छूटने के बाद वक्त पर अपने घर पहुंचना। नोटिस किया है ना, बार बार हिदायत दी जाती है। तो ये स्कूल वक्त पर आना और स्कूल छूटने के बाद वक्त पर अपने घर पहुंचना, ये क्या चीज है बच्चों? ये है वक्त की पाबंदी। आपको वक्त की पाबंदी की ट्रेनिंग देना, क्योंकि किसी चीज को हासिल करने के लिए और कुछ बनने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर वक्त की पाबंदी की अहमियत होनी चाहिए। और इस पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए आपके शशमाही इम्तिहान से पहले और सालाना बोर्ड के इम्तिहान से तो बहुत पहले इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया, ताकि वक्त की पाबंदी का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम से फायदा हासिल करते हुए हमारे पास जो वक्त बचेगा हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हुए मेहमान राजेश ठाकर सर और रासनम कोकुला मैडम का हम अपनी और स्कूल की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और प्रोग्राम का आगाज करने के लिए तिलावत कुरान पाक की के लिए मैं आवाज देती हूँ मेरी ही क्लास। कि मेरे पास में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, अप्रोच करते हैं मुझसे कि भाई आपके यहाँ पर बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। हर एक के कुछ तरीके होते हैं, फीस होती है, यहाँ तक मुमकिन होता है कि अपने तौर पे करता, लेकिन जब नहीं मुमकिन होता है तो मैं ये समझता हूँ कि भाई हमको अगर इनके साथ में कोऑपरेट करना है तो उससे हमारे बच्चों का ही फायदा होगा। मैं वैसे हेडमास्टर अपने बच्चों की भलाई के लिए यहाँ पर मुकर्रर किया गया, उनके फायदे के लिए, उनकी तरक्की के लिए। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि अगर मैं जितना फायदा
मैं इस ओहदे का पर रहते हुए अपने बच्चों को पहुंचा दूँ, अपने टीचर्स को पहुंचा दूँ, तो उससे उनका इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा फायदा उनको मिलने वाला है जिसको आज इसकी बुनियाद या इसकी नींव, इसका बेस हम आज रख रहे हैं। और ये सोचकर हम हर वो चीज़ को जो अपने एफर्ट करते हैं लोग, उसका फायदा मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाने का हक रखता हूँ। राजेश ठाकर सर जो मेरे पास जब आए तो उन्होंने जब यहाँ पर ये मुझको कंसेप्ट बताया तो इसमें और भी इनके प्रोग्राम के बहुत सारे हिस्से हैं। मैंने इनसे कहा कि सब सही है, मैंने देख लिया चर्चा के तौर पर, लेकिन इसमें से एक जो हिस्सा है इसके ऊपर मैं मेरे बच्चों को सिखाने के लिए कुछ कोशिश करना चाहता हूँ, तो क्या आप उस पर करेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, उनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि हमने इस पर आगे बढ़े। मुंबई से ये तशरीफ लाए दोनों लोग हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। उनके ट्रस्ट का, उनके सोसाइटी का, उन दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए वक्त निकाला। मैं ये पहला वर्कशॉप है लेकिन आखिरी नहीं है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा। मेरे बच्चों के जैसे मैंने बात किया, कोई फायदे के लिए अगर मुझको करना है तो मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हुए काम करूँगा। जैसा कि मुझको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कोई फायदा पहुँचाने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने स्कूल में भी बहुत सारे लोगों को बुलाता रहता हूँ और बुलाना चाहूँगा। तो मैं ये जो बच्चे यहाँ पर इतनी तवक्कुआत लेकर आए हैं और बैठे हैं, ये कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। मैं हमारे ट्रेनर से भी चाहूँगा कि जो भी आज का आउटकम निकले वो अच्छा निकले और बच्चे सीख कर जाए, बच्चे याद करें कि हमने कुछ सीखा था। आज सबसे अहम मौजूद अगर कोई है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आज सबसे अगर अहम जरूरत है तो बच्चों की ट्रेनिंग है, चाहे वो सोशल ट्रेनिंग हो, चाहे वो मॉरल ट्रेनिंग हो, चाहे वो एजुकेशनल ट्रेनिंग हो। हर तरह से बच्चों की ट्रेनिंग आज हमारी बुनियादी जरूरत है। और अगर हम ये पढ़ाई के साथ साथ नहीं करते तो इसका मतलब हम अधूरी तालीम दे रहे हैं, अधूरा एजुकेशन दे रहे हैं। और मैं अधूरा एजुकेशन देने का या अधूरा काम करने का कायल नहीं। यही सोचकर मैंने आप लोगों के लिए काम किया। आप लोगों ने भी इसके लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है वो आपने अपने फायदे के लिए किया, और मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका फायदा उठाएं। अभी सकीना मिस ने एक बात की शुरू में, ये टीचर बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टीचर को आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, कोई दूसरी शक्ल में, यानी टीचर के साथ ट्रेनर की शक्ल में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि मैंने उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि इनका जो पोटेंशियल है, इनका जो टैलेंट है, कहीं उससे बढ़कर है तो एक आम टीचर सिखाता है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आपको उनके टैलेंट से, उनके पोटेंशियल से फायदा उठाना चाहिए। तो क्या मुस्तकबिल में हमारे बच्चे दीगर कम्युनिटीज के बच्चों की तरह आगे बढ़े? अरे तो अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे टीचर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ 1500 स्टूडेंट्स हैं, सबके सब मेरिट पे आ जाए, लेकिन उसमें से 100 बच्चे कम से कम ऐसे होना चाहिए कि जो हर हिसाब से मुकम्मल हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एतबार से उनके अंदर कोई खामी ना हो और वो समाज में एक अच्छे शहरी बनने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ हमारे कंट्री को, हमारे मुल्क को, हमारे देश को एक अच्छे देशवासी के तौर पर अपना फायदा पहुंचाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो आगे बढ़े जवान होकर। तो ये हम चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं? कैसा हो? अगर आप तरक्की करेंगे तो क्या आपका फायदा सिर्फ आप तक महदूद रहेगा, दूसरों तक भी पहुंचे? आज के इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे मेहमान आए हैं, उनका दिल बात करते हैं और हमारे हेडमास्टर जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उनके आने का कुछ मकसद है, मैंने अभी बता दिया है आपको के बारे में। तो मैं समझता हूँ आप दिल से, दिमाग से, जहन को क्रॉस खुला रखकर आप समझिए और आगे बढ़िए। टॉप पर तो बहुत रहती है,
और हेडमास्टर को, टीचर को, उनके स्कूल को, जो उनके बच्चे आगे बढ़े, अच्छे तालीम हासिल करें। अभी मैंने पहले कुछ पूछा तो आपने माशाल्लाह इंशाअल्लाह कहा, और मुझे ये उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह आगे मुस्तकबिल में हमेशा आपके साथ रहेगा और कामयाब आपको आपके कदम शुरू अल्लाह। उसके बाद बच्चों मैं माइक को राजेश ठाकर सर के हवाले करती हूँ कि वो टोपी में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोग्राम कि हमारी ये दो पहले हैं, इसमें से एक तो बाकायदा मेरी स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने गर्ल्स सेक्शन में इनको पढ़ाया, उनका क्लास टीचर भी रहा। तो ये सकीना कन्वीनर है प्रोग्राम की, और साथ में कोऑर्डिनेटर के तौर पे उन्होंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे ये दोनों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम के लिए अपनी भागदौड़ की, और टीचर की भागदौड़ के बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर आजकल कोई स्कूल जो है वो नहीं कर सकता। तो मैं अपनी जानिब से और अपने चेयरमैन साहब की जानिब से इनकी खिदमत में हमारे मेहमानों। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कितने कलर से बताओ ऐसे? सारे चीज ऊपर करो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, दो कलर, 3 कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है और पीच कलर है, बराबर। तो हर एक के पास कलर का शीट है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो ग्रीन कलर है जिन बच्चों के पास, वो अपना हाथ ऊपर करो, ठीक है। वो सबके ग्रीन कलर के बच्चे जितने भी है सब आ गया है। आपके बैग के साथ आपने बहुत अच्छा डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन किया है। आवाज है ना एक जैसा। ये भी आप अहम है, वो खड़े रहेंगे बाकी बैठ जाएंगे, वो अहम है, वो खड़े रहेंगे बाकी बैठ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कितने बच्चों को लगता है कि टीचर्स के लिए आप अहम हैं, वो खड़े रहेंगे बाकी बैठ जाएंगे? कितने बच्चों को लगता है कि प्रिंसिपल सर आप सबको जानते हैं और आप सब उनके लिए बहुत अहम, वही खड़े रहेंगे बाकी बच्चे बैठ जाएंगे? जिनको खुद ये लगता है वही खड़े रहेंगे। मेरे दोस्त मेरे पास जो भी आता है, मेरे पास के कंचन के बारे में आया उसके बाद आपसे अच्छी बातें सीख के आपके दोस्त आपके पास आए। तो भाई उदास करता दोस्त को मतलब आजकल बात हम और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में क्या होता है? फ्रेंडशिप बढ़ रही है। तो फ्रेंडशिप बढ़ने का कारण क्या है? पॉजिटिव थॉट। दूसरा कि हम जो सिखा रहे हैं, अब मुझे लगता है कि कोई सो नहीं रहा है, ना कोई सो रहा है। अगर आप अच्छी बातें लेने को बैठे हो तो आप तो भर भर के दे। सवाल ये है कि आप हमारे पास से कितना 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 ले सकते हैं, ओके। इनके ऊपर कितने की जिम्मेदारियां हैं? आप सबकी जिम्मेदारियां हैं, तो मैडम खुद क्या है? जिम्मेदार है ना। मैडम ने खुद ने क्या किया? ओनरशिप की। ओनरशिप क्या है? वो खुद ने डिसाइड किया कि भाई अगर मैं टाइम पे पहुंचूंगी तो मेरे बच्चों को मैं क्या कर पाऊंगी? एजुकेट कर पाऊँ, तो मैं एजुकेशन प्रॉपर वे में दे पाऊँ। तो वो जिम्मेदारी को बोला जाता है ओनरशिप। भाई लोग, बच्चे लोग, अगर आप इस तरह से सुस्त पाओगे, मैं मुझे मजा किया। सेशन कैसा होना चाहिए? जोरदार। को देखिए कितनी टीम है यहाँ पे? 6 टीम। तो 6 टीम में से एक बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं बाकी के 9 लोगों को आज मैं मेरे घर पे क्या करूंगा? दावत दूंगा, ठीक है। और वो दावत किसकी होगी? सॉफ्ट ड्रिंक की होगी।
ओके, तो उसने सारे 9 बच्चों को ये मैसेज दे दिया कि भाई शाम को 6 बजे आपको क्या करना है, मेरे घर आना है और आपको सॉफ्ट ड्रिंक का पार्टी। इज इट क्लियर? तो जिस बच्चे ने ये जिम्मेदारी ली, ओनरशिप ली, क्योंकि वो जिम्मेदार है बाकी 9 लोगों के लिए, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि भाई बाकी 9 लोग आएंगे 6 बजे और हम अच्छे से एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए बन गए। सही बात है, गलत बात है? इसमें क्या हुआ कि भाई उस बच्चे ने दुकान पे गया, मार्केट में गया, वहां पे उसने स्प्राइट के 9 और उसको पकड़ के 10 टीम ले ली। स्प्राइट की 3 आते हैं, ठीक है, मे बी 100 ml जो भी रहता है, वो उसके हिसाब से उसने ले लिया, ठंडा होने के लिए उसके, ठीक है। अब शाम को 6 बजे, अब जो 10 बच्चे थे उसमें से जो 9 बच्चे, वीडियो को सीखने को मिला है लेक्चर से कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, उससे मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहिए। या कभी है और कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, बराबर की है। माँ से लेकर, पिताजी से लेकर, प्रिंसिपल से लेकर, टीचर से लेकर, आज हम दोनों नए आए हैं, हमारे लिए भी बराबर की अहमियत है। तो अहमियत हमेशा सेम होती है, आपको तकलीफ होगी। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे लिए आप अहम नहीं हो, तो आपकी ग्रोथ होगी? तो ग्रोथ कैसे होगी? अहमियत लोगों की नजर में कम होने से आप पे क्या फर्क पड़ता है? आप ग्रो होते हो या मायूस होते हो? समझे? अब इस मायूसी से बाहर आने के लिए नो योर वर्थ। मुझे नहीं पता आप में क्या काबिलियत है, क्या मुझे पता है? आपके टीचर्स को पता होगी, आपके पेरेंट्स को पता होगी। एक सवाल, क्या आपको पता है? कितने बच्चों को पता है कि आप में क्या काबिलियत है? ठीक है, प्लीज अपने फिंगर ऊपर करो। इसको पता है कि आपके अंदर क्या बना ले, इलेक्ट्रॉनिक सामान बना है, कुछ भी मतलब क्या स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी मतलब पंखा हो गया, तो चीज पढ़ने आती है और स्विमिंग आती है। छोटी बहन लोग को ना स्टैंडर्ड लेवल के बैंक पास हो गए, भाई लोगों का स्विमिंग भी सिखाता। ऑनलाइन गेम चलो ठीक है, आप उसका पक्का दो तो उसको आधा आधा खाली मिले। सर जिसने दावत दी है और ये नस्ल को बुलाया है, तो वो तो बात नहीं की सकता है या फिर बाहर जाके ला सकता है, लेकिन जो 11वां आया है उसको अपना दे। कितने हुए? वो अंडा कौन से पक्षी का था? आपको किसने बताया? सर ने ऐसा बोला? तो फिर आपने कैसे समझ लिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट स्टेडियम में खड़े सब चिल्ला रहे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इसको जवाब देना तो प्लीज हाथ ऊपर कर सकते। बोला नहीं मैं भी उसके ऐसा चिंता हूं, उसके ऐसा लेना नहीं हो सकता। बराबर। आधा मुझे आधा बात। तो सोचो एक मिनट और मुझे बताओ कि पक्षी को क्या लगता है, वो मुर्गी है या वो बाज? पक्षी को ये लगा कि वो मुर्गी है। ठीक, सर ने उसके बाद कहा कि वो मायूस हो गया। उसे लोग ने कहा कि तो हम हमारे साथ पला बड़ा तो हम जैसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मायूस हो। तो क्या है? मुर्गी। आप अपने की कोशिश करें। मैं खुद को पहचानने की कोशिश करता हूँ कि मैं ईगल हूँ या तोता। वेरी गुड, तालियां। आपको पहचान के उठने की कोशिश करेगा। करेक्ट। तो इस कहानी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हो, बाज या मुर्गी? मैं आपके लिए ही बोलूंगी, मैं अपने आप को बाज ही समझती हूँ। मैं भी अपने आप को बाज नहीं समझता। बाज अभी भी बात कर। देखो, बाज हो, आप मुर्गी के बच्चे हो, या आप क्या हो?
दोस्त है वो उसको बांस की तरह उड़ने नहीं देते। आपको भी रोका जा रहा होगा, आपका माहौल, आपके खुद की कमियां। कहने को आपने ऐसा वैसे कह दिया कि हम बात कैसे उड़ेंगे, पर ऐसे आपके हफ्ते के ऊपर किया जो हिसाब से आपका ग्रुप बना ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा था जॉगिंग करने में, कोई इंटरेस्टेड था स्विमिंग करने में, कोई इंटरेस्टेड था डांस करने में ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से बहुत सारे क्या है एक्टिविटीज है जिसका नाम है स्पोर्ट्स। इसके बाजू में यहाँ पे एक आइकॉन है, पता है ये आइकॉन किसका होता है? लोकेशन। तो बहुत सारे बच्चे आजकल अपने आप को आईटी सेक्टर में दिखाना पसंद करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें के साथ पता किया मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से एरोप्लेन में बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना लोकेशन। तो ये अलग अलग यहाँ पे स्लैंग्स है, आपके चॉइस के हिसाब से तो आप अपने आप को इसमें कहाँ देखना पसंद करें। आपको पसंद है शायरी करना और आपको बोल दिया कि आप साइंस फैकल्टी में जाओ और बायोलॉजी पढ़ो, कुछ कर पाओगे? लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद क्या है? आपके पेरेंट्स बताएंगे, हम आपके यहाँ पर है तो हम बताएंगे क्या? तो कौन बताएगा? तो पहला स्टेप तो आपको लिखना है, नोट डाउन करिए, आई विल राइट माय लाइक्स, मेरी पसंद। प्रोसेस है ये आपको हर महीने करना है, जिसका फर्स्ट स्टेप है माय लाइक्स, मेरी पसंद। क्या खाना पसंद है, क्या रंग पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। मामूली सा जितना पूरे जीवन को रोशन कर सकते हैं। लेकिन स्टेप्स में ये है, मैं आज बैटिंग कर रहा हूँ तो कौन से टाइप की बॉल में मैं बैटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ऑब्जर्व करते हो आप, डेफिनेटली करते हो, पर शायद आप बता नहीं पा रहे हो। तो ये चीज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ, आपको पता है कि आप बहुत अच्छी बैटिंग करते हो, लेकिन वो कौन सी जगह है, वो कौन सी टाइप की बॉलिंग है जहाँ मैं नहीं खेल पाता। तो आप इसमें प्रैक्टिस बढ़ाओगे, वो है एरियाज टू इम्प्रूव। लाइक्स आपने लिख दिया, हैबिट्स लिख दिया, क्वालिटीज लिख दी। अब आपकी क्या ताकत है, बॉडी की ताकत है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप में क्या स्ट्रेंथ है वो पहचानिए, और उस स्ट्रेंथ में क्या कमी है उसको कैसे। मेरा नाम कुरैशी इमरान अदरम है, मैं करने का तालिबे। मैंने इस प्रोग्राम से सीखा कि कभी भी हमें अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। और बहुत से लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं तो जो हमको गिराने की कोशिश करते हैं कि नहीं क्या आगे बढ़ेगा तो लगता है ऐसे है, तो उनकी बातों का ना मार के हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम मोगिन अब्दुल रहमान है और मैं 9th का तालिब हूं। जैसा कि सर ने हमें बताया कि जिंदगी में कभी भी मायूस होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, और सर ने इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से किया और हमें बाकायदा जो है ये बात समझ में की है। तो सर ने स्टेप बाय स्टेप हमें बताते गए और सर ने बताया कि आखिरी में सर ने स्टेप्स बताए थे जो कि हटा गए, हमने स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स कमाल के स्टेप है सर, वाकई में आपका शुक्रिया सर। सही में थैंक यू बेटा। मैं 9th का तालिब हूँ। मैं आज ये शो में आने का आप सीखा कि कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और जो है आगे बढ़ना चाहिए, कभी किसी कोई बात कभी इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे लिए बहुत यूजफुल था, बहुत मीनिंगफुल था ये, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इसमें ज़्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपने लिए ये चीज़ सीखी कि अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, अपने लिए कोई सपना होना चाहिए, कोई ख्वाब होना चाहिए, उसे पूरा करने की चाहत होना चाहिए। और कभी भी कितनी भी मुश्किल आए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। मेरा नाम अंसारी जैद अहमद है, मैं दहू मालिक का तालिब हूँ। मुझे इस लेक्चर से ये सीखने को मिला कि बहुत सारे हमारे दोस्त या हमारे करीबी हमें गिराना चाहते हैं,
कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, तो वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तू ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। और हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए और जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए कि हमें क्या करना है। बिना मकसद के कुछ काम नहीं होता। हमें एक गोल सेट करना होता है, जो हमें ख्वाब देखना चाहिए, वो भी बड़ा बड़ा ख्वाब, छोटे छोटे ख्वाब नहीं देखना चाहिए, ड्रीम भी बड़ा ख्वाब। सुबह से without having tiffin and breakfast या बैठे, because the recess time got less. तो ये भी इसके लिए भी आपका थैंक यू बच्चों, बिना खाए भी आप यहाँ बैठे हमारे लिए और फिर भी आपके चेहरों पर थकन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये सेशन कामयाब हुआ कि आपको ना नींद आई और ना थकन की है, लेकिन हम इसके लिए माजरत भी चाहते हैं कि आपको खाने का मौका हम नहीं दे पाए, तो इसके लिए तो सॉरी। मगर कहीं आपको आज कुछ, शायद आपने पेट से कुछ ना खाया हो, मगर आपकी सोल ने और आपके माइंड ने बहुत कुछ खाना मिला है आपके माइंड को, जो आपको लाइफ में आके बहुत ज्यादा काम में आएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ में it's like a vote of thanks. So except both of you and the society, I also like to thank our chairman sir, our headmaster sir, assistant headmaster supervisor and our school committee for organizing such a beautiful and our experience was great. The students' cooperation was indeed very fruitful. The questions that were asked were answered very nicely, and we were happy to see the interaction from the students' side. The way they have engrossed themselves in this session was very nice to see that they were actually enjoying as well as they were learning. It was learning by doing, it was learning along with having fun. So along with the students, we also enjoyed the session. Convey the message and everything. Is converted into the feedback that we have received. Through that, we have come to know that our main motto was achieved. Our main motto was there has to be some change brought into the students after that session. During the session, if the child has learned something, only then the child is able to show what changes happened in his life. So the change that they have mentioned in the feedback, the change which they have mentioned by explaining what we have explained them, how they have to reach the goal or how they have to take care of themselves. These were some of the points which made us happy, which made us satisfied, knowing that finally, yes, we can see that the students have learned something and a goal is achieved. हमको अरेंज किया जा रहा है और ये आज का आपके लिए आखिरी प्रोग्राम है जो आप देखेंगे 10वीं के जो बच्चे हैं कैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे। प्रोग्राम तो होंगे लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है उन प्रोग्राम से हमें सीखना। हमको खुद में लगना चाहिए कि इस प्रोग्राम से हमने ये सीखा है। हमने एक बच्चा भी अगर उसमें से सीख कर अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और एक मुकम्मल कोर्स करता है ना बच्चों, ये स्कूल की कामयाबी होगी। उसके साथ साथ ये हमारी कामयाबी होगी। जैसे सर ने बताया, सर हर बार मुझे इंट्रोड्यूस कराते कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। ये सबसे ज्यादा खुशी उसकी इदारे को होती है, स्कूल को होती है, उसकी टीचर्स को होती है। हम सबका ख्वाब कि हर बच्चा जो यहाँ नहीं बैठे हैं बच्चों, ये सिलेक्टेड था, लेकिन हर बच्चा बेहतर इंसान बन सके, बेहतर